नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म को थोड़ा मोड़ा समझने लगे हैं। वैसे जो बिगनर्स हैं उन्हें भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि गृहस्थ जीवन को अध्यात्म के साथ कैसे बैलेंस करें। क्योंकि होता ये है कि जब हम अध्यात्म पे कुछ दिन या कुछ महीने चल लेते हैं तो फिर हमें जो नॉर्मल लाइफ है, जो संसारिक लाइफ है, उसके प्रति उदासीनता आने लगती है, विरक्ति सी होने लगती है, जो कि एक स्वाभाविक चीज़ है। क्योंकि आपका ध्यान हो या जप हो, ये सारी चीज़ें हमारे जो आत्मा है उसके ऊपर माया की परत को हटाने के लिए होती हैं। और जब आपकी आत्मा जागृत होगी तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर इन सब चीज़ों के लिए विरक्ति आएगी। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के पहाड़ों पे जा बसें। हमारे पुराने ऋषि मुनियों को देखिए, इवन जो राजा जनक थे उनको राज ऋषि भी कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी को देखिए, क्या वो वैरागी बन गए? या फिर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं शिव पार्वती। शिव से बड़ा कहते हैं कि कोई वैरागी नहीं है। और उनके जीवन को देखिए, उन्होंने आध्यात्मिक हो या फिर गृहस्थ, दोनों के बीच कितना अच्छे ढंग से बैलेंस किया हुआ है। और हमें आज भी किसी न किसी माध्यम से वो सिखा रहे हैं कि दोनों को अपने जीवन में आप कैसे लाइए। ये हमारी बात है कि हम उसे कितना हद तक अपने जीवन में उतार पाते हैं। इंडिया में ही मैंने कई जगह देखा है कि जहाँ पे विवाह होता है, शादियाँ होती है, तो किसी भी चीज़ की शुरुआत में पहला जो गीत होता है शुभ के लिए, शिव पार्वती विवाह गीत ही गाए जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ संसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को कैसे बैलेंस करना है, हमारा यही मेन मकसद होना चाहिए। देखिए, वैराग होना एक स्वाभाविक चीज़ है, पर इसका मतलब हमें ये नहीं है कि बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट जो है संसारिक चीज़ों से इसमें हट जाता है। आप अगर इसमें हैं तो आपको पता होगा, बस हमारे अंदर का इंटरेस्ट और लोगों की अपेक्षा कम हो जाता है। हम सुख हो, दुख हो, तकलीफ़, फ़ायदा, नुकसान, इन सब चीज़ों को औरों की अपेक्षा थोड़ा कम महसूस करते हैं। ये चीज़ें हमें कम प्रभावित करती हैं और ये एक तरह से कहो तो अच्छी ही चीज़ है। इससे हम पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट भी दिखाई देते हैं, हम फील करते हैं। इवन आप दूसरे लोगों से पूछेंगे तो उन्हें हम ज़्यादा सुखी दिखाई देंगे कि हमेशा खुश रहते हैं, इन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। वजह ये भी कह सकते हैं आप कि एक होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। और अध्यात्म में जाने के बाद हमारी सोच भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो हम अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से आपको अगर कुछ परेशानी पहले है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, फिनेंशियली हो, वो धीरे धीरे कम होने लगती है अध्यात्म में आने के बाद। और जहाँ तक है गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ जीवन का मतलब ही है कि हमारे कुछ पास्ट के, चाहे वो पिछले जन्म के कर्मा रह गए हैं, कुछ लेखा जोखा रह गया है जिसको बैलेंस करना है। इसी वजह से हमने जन्म लिया, तो वो तो हमें करना ही होगा। उसे बैलेंस करने के लिए हमें वो जगह जीना ही पड़ेगा। अब इस जीवन को भी, जो गृहस्थ जीवन है, इसमें जीते जीते हमें ये करना है कि हमें नया कर्मा, कोई नई लाइफ के लिए कुछ ना हम खींच ले, हम ऐसा कुछ नया कर्म ना बना ले जो हमें आगे के जन्मों के लिए एक नया जन्म लेने के लिए मजबूर करे। तो इसमें करना क्या है कि हमें बस अपने जीने का स्टाइल, थोड़ा तरीका चेंज करना होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं श्री कृष्ण और जो गोपियाँ थी उनके जीने का तरीका कैसा था। श्री कृष्ण पे लगभग सारी गोपियाँ मोहित रहती थीं, पर इसके बावजूद भी उनका एक अपना परिवार था, उनका घर था। उनके हृदय के केंद्र में तो कृष्ण थे, पर वो अपने पारिवारिक जीवन भी तो जीती थी। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो पारिवारिक जीवन अपना छोड़ चुकी थी। हमें क्या करना है, बस अपने मन के केंद्र में परमात्मा को जगह देनी है, बाकी सब जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो भी है, वो लोग अपना काम तो करते हैं,
कई सारे तरह के रोल करते हैं, पर उन्हें पता होता है कि जो हम सामने रोल कर रहे हैं ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप या वास्तविक घर हमारा दूसरा है, ये हम बस एक नाटक कर रहे हैं। तो ध्यान में लोगों को बस यही करना होता है। अध्यात्म में आपको जाने के बाद यही चीज़ अपनी लाइफ में लाना होगा कि हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि मेरा घर कोई और है। ये हमें एक्ट करने के लिए, अपने कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए मुझे इस ज़मीन पे भेजा गया है। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अध्यात्म में आगे चलते जाएंगे, धीरे धीरे ये आपके अंदर खुद ब खुद आने लगेगा। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप लगातार ध्यान कर रहे हैं तो आप औरों की तरफ थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होते जाएंगे, और लोग आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि कोई हमें कष्ट में साथ दे या ना दे, ये लोग हमारे साथ ज़रूर रहेंगे, खड़े रहेंगे, क्योंकि आप ध्यान में हैं, आप अध्यात्म में हैं। वो क्या कहते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम। तो आपके अंदर ये फीलिंग सच में रहेगी कि पूरी धरती की हर जीव में ईश्वर है, हर किसी के प्रति मेरा प्रेम रहे और हर किसी से मुझे प्रेम मिल भी रहा है। तो इस वजह से आप कुछ अपनी लाइफ के तरीके जो हैं वो ही बस हमें चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। आपको एक बैलेंस लाइफ जीने में धरती पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या कोई अध्यात्म से लेके कुछ भी आपके कमेंट हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। नमस्कार। ओम शांति।